नमस्कार, पहाड़ प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। कोटखाई हम पहुंचे थे, एक दिन पहले कोटखाई पहुंचे थे। यहां पर तमाम समीकरण को समझने की कोशिश की, लेकिन समीकरण कहीं ना कहीं बिगड़ता नजर आ रहा है। जिस तरीके से हमने बात की लोगों से जो है, तो उनका कहना है, अगर ऑफ कैमरा जिनसे भी हमने बात की, कि जो है बहुत मुश्किल है कि चेतन बरागटा जी नामांकन वापस ले। यहाँ से मैदान में है, उधर जो है बीजेपी की नीलम सरेईक, उनके कार्यालय के बाहर हम मौजूद है और हमारे साथ जो है मौजूद है इस वक्त कार्यकर्ता यहाँ के, जो मंडल में अपना सर परिचय दें आप पहले। मैं संजीव कुमार हूँ, मंडल संयोजक जुब्बल कोटखाई का। संजीव कुमार जी हमारे साथ है और यहाँ पर कार्यालय एक खोला गया है, यहाँ पर छोटा सा कार्यालय है। और हमने कोशिश की कि नीलम जी से बात हो या फिर चेतन बरागटा से बात हो, लेकिन प्रचार में व्यस्त है। तो जो है संजीव जी से बात करेंगे हम कि सर क्या लगता है, हमने लोगों से जब बात की, लोगों का कहना है कि हमें पता ही नहीं चला कि ये हुआ क्या। टिकट जो बीजेपी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये हुआ क्या, हमें यकीन नहीं हो रहा है कि टिकट ऐसे एकदम से आपने नीलम को कैसे दे दी, जबकि दावेदार जो है जो आपके चेतन बरागटा जी थे। देखिए, इसमें नीलम जी और चेतन जी का जो भी है, जो भी सिचुएशन इस टाइम बन रही है, वो शीर्ष नेतृत्व द्वारा तय किया गया है कि टिकट का आवंटन किसको हो। शीर्ष नेतृत्व ने नीलम जी को प्रत्याशी बनाया है बीजेपी का, और हमें चेतन बरागटा जी से भी उम्मीद है कि अभी 2-3 दिन है, अभी शेष है 13 तारीख तक, कि वो शीर्ष नेतृत्व का मान सम्मान भी बढ़ाएंगे और अपना भी बढ़ाएंगे। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व भी उनसे बात कर रहा है, और जल्दी ही ये सिचुएशन सही से हो जाएगी। और उम्मीद है कि वो हमारा एक जो परिवार है, इस परिवार के लिए सब आगे आएंगे। और जो राष्ट्रवादी हमारी लोकतांत्रिक इतनी बड़ी हमारी पार्टी है बीजेपी की, वर्ल्ड की बहुत बड़ी पार्टी है, तो उसमें उनका भी योगदान है, पहले से भी रहा है। तो संजीव जी, कहीं ना कहीं क्या एक एज ए कार्यकर्ता, जब आप तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, काफ़ी समय से रहे होंगे मंडल में जब आप हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि गलत हुआ है? जो लोग कह रहे हैं कि, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत गलत हुआ है, क्या आपको लगता था पहले से कि दावेदार चेतन बरागटा हैं, या फिर अब हाईकमान ने किसी को दे दिया टिकट, फिर आप कह रहे हैं कि जो हाईकमान तय करेगा वही होगा? देखिए, ये सभी को पता है कि हाई कमांड ही इसका टिकट का आवंटन करता है। गलत और सही का निर्णय हम सिर्फ हाई कमांड के ऊपर ही छोड़ते हैं जी। तो हाईकमान, तो अब कल नामांकन का आखिरी दिन है, वापस लेने का नामांकन का दिन है कि वापस कौन लेगा। तो बहुत हमने जो बात की, हम तो अपना जो हम घूमे कल से, हमने देखा कोटखाई की जनता में लोगों का कहना है कि बहुत कम चांस है कि वो वापस करे, क्योंकि लोगों ने उन्हें जो है कहा है कि आप जो है निर्दलीय फॉर्म भरिए। तो लोगों का उनके साथ है, तो वो कह रहे हैं कि बहुत कम चांस है। और अगर ऐसे में नहीं वापस वो करते, तो क्या आपको नहीं लगता कि एक बिखराव बीजेपी के अंदर कोटखाई में तो होगा ही, जहां पर नरेंद्र बरागटा, लोग कहते हैं कि नरेंद्र बरागटा ने यहां पर जो है पार्टी को मजबूत किया है, तो क्या आपको नहीं लगता कि बिखराव होगा? और कितना चांस फिर आप देख रहे हैं कि बीजेपी के कैंडिडेट का जीतने का होगा या फिर निर्दलीय का होगा? देखिए, मुझे लगता है कि बरागटा जी बहुत सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। ये मैं याद दिलाऊं आपको, 1990 की तरह एक दौर है जहां पे आपको वीरभद्र जी मान्य हो, तो उस दौरान भी ऐसा कुछ स्थिति परिस्थितियां पैदा हो गई थी। तो आज भी हमारे सामने भी ऐसी परिस्थितियां हैं, तो मुझे लगता है कि ये बिखराव नहीं होगा। हम ज़रूर बात करेंगे, और भी शीर्ष नेतृत्व कर रहा है, तो मेरा ख्याल उन्हें वापस, हमारे परिवार है ये, और परिवार में रह के एकजुट हम इस पार्टी को आगे ले जाएंगे। तो अगर ऐसे में वापस भी करते हैं, माना कि जैसा बाकी जगह पर बीजेपी ने अपने बागियों को या नाराज जो है उनको मना लिया, हम सोलन का जिक्र करें, फतेहपुर में देखें, तो ऐसे में अगर यहाँ पर भी नामांकन वापस होता है, लेकिन प्रचार के लिए मना करते हैं उनके कार्यकर्ता, और वो भी कहते हैं कि हम यहाँ नहीं करेंगे, हम बाहर जाएंगे, ऐसे में अंदर खाते भीतर खाते नुकसान होगा। इस बात से आप लोग जो कार्यकर्ता है, जो यहाँ पर देख रहे हैं हालात अभी तो ग्राउंड में जाके, तो आपको लगता है कि भीतर घात होगी फिर? नहीं, भीतर घात नहीं होगी। जैसा मैंने पहले भी कहा, ये परिवार की लड़ाई है, और परिवार में होता ही है, रूठना बनाना चला रहता है। तो ये परिवार है हमारा, बिखराव कहीं नहीं होगा, और हम आज भी वेलकम कर रहे हैं, और आने वाले समय में भी हम उनका वेलकम करेंगे। बिल्कुल, मतलब आपको जो है विश्वास है कि वापस करेंगे, और जो है यही हम कह सकते हैं। अब देखना ये है कि लोगों का तो कहना है कि बहुत मुश्किल है, अब देखना कल तक का इंतजार रहेगा कि करते हैं। आप सर, आपका परिचय? राजेश चौहान जी। आपका अभी कुछ जो है इसमें? नहीं, हम साधारण कार्यकर्ता हैं। तो आपको क्या लगता है, जो साधारण कार्यकर्ता रहते हुए भी, कि क्या वाकई में
टिकट के लिए नीलम जो है इनसे चेतन बरागटा से बेहतर दावेदार या उम्मीदवार है? नो कमेंट। हाईकमान जान, जो हाईकमान ने फैसला दिया है वो सबको हमको फिर भी मंजूर एक है। जैसे आम कार्यकर्ता आप लोगों ने तो पार्टी को, बीजेपी भी कहती है कि आम कार्यकर्ता ही हमारा रीढ़ की हड्डी है, तो फिर भी आप लोगों की भी अपनी राय होती होगी, विचार होता होगा। अगर अनजान रहेगा हाईकमान तो फिर कैसे उन तक बात पहुंच पाएगी? फिर भी जो आपको लगता हो, लगा हो, नहीं, कुछ नहीं, जो हाईकमान ने फैसला लिया है सही। हाईकमान चाहे किसी को भी दे देती है, आप पार्टी के साथ हैं। पार्टी के साथ खड़े हैं, आज भी, पहले भी थे, अब भी है, आगे भी रहेंगे पार्टी के साथ। जी। और सर आप बात करना चाहें? आप सर अपना परिचय दें। हाँ, मनोज धांटा, जी। विलेज ब्राउन पी रावला क्यार, तहसील कोटखाई। आप पद रखते हैं कुछ? नहीं, पद हम सिंपली वर्कर है। तो आप क्या कहते हैं, क्या बाकी कार्यकर्ताओं की तरह आपको भी लगता है कि हाईकमान ने जो कर दिया, चाहे किसी को भी दे दिया, हम हाईकमान के फैसले के साथ हैं? अब हाईकमान को तो चला ही नहीं किया जा सकता, बाकी तो फिर वही बात है कि पार्टी के साथ चलना पड़ता है। बाकी तो मैं आप लोगों के अगर किसी कार्यकर्ता के मन में भी होगी तो बताएंगे नहीं कि अगर लास्ट में फिर ऐसा होता है कि अगर कार्यकर्ताओं के मन में है तो उबाल कभी ना कभी निकलता है, फिर बिखराव होता है। और अगर कार्यकर्ता स्पष्ट अपनी बात कहे, साधारण कार्यकर्ता भी, तो हमारी स्पष्ट बात यही है, हाईकमान ने जिसको टिकट दिया है, चेतन जी भी अपनी जगह में सही है, क्योंकि उनको भी 15 दिन से घुमाया फिराया गया। तो लास्ट मोमेंट में अगर कोई ऐसी बात होती है तो झटके तो सबको ही लगते हैं। तो अब अगर दोनों ही मैदान में रहे और दोनों मैदान में रहे तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो होगी, क्योंकि वोट तो बीजेपी का ही बंटेगा। तो अगर होगी तो क्या हार स्वीकार है फिर, या फिर कोई लगता है आपको कि अगर नामांकन वापस अगर नहीं होगा तो फिर दोनों तरफ? वो तो आपको मालूम ही है कि क्या होना है। फिर इसमें तो यही है कि शायद हमारे से बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जो पार्टी के अध्यक्ष है, सब कुछ है, वो शायद सॉल्व कर ले। सॉल्व करेंगे तो बहुत खुशी की बात है, और अगर नहीं करेंगे तो आप नीलम पार्टी के साथ हैं? तो अब ये तो फिर है ही है जी, ऐसा तो नहीं है। पर और अगर टिकट चेतन बरागटा को मिलता तब भी आप पार्टी के साथ हैं? बिल्कुल, अगर सपोज करो अगर चेतन बरागटा जी को टिकट मिलता है, अगर श्रेय जी इंडिपेंडेंट लड़ने की कोशिश करते हैं तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हम उनको जैसे कैसे भी रिक्वेस्ट करके हम बैठा सकते थे। ऐसा चेतन बरागटा से कोशिश की हो आप लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने मिलने की, कि आप वापस, सिंपली आदमी है, फिर भी जान पहचान होगी, एजे बहुत अच्छी है, उनके फादर के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, चेतन जी से भी बहुत अच्छे रिलेशन, ऐसी बात नहीं है। बात हुई उसके बाद जब से नामांकन ये जारी हुआ कि नहीं, अब हमारे जो बड़े बड़े नेता लोग हैं वही बातचीत करते हैं, हम तो एक सिंपली वर्कर है, ऐसी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो अब आपने देखा कि कहीं पर भी, चाहे हमने आम, ये तो कार्यकर्ता है, ये तो पद रखते हैं कुछ, लेकिन जो आम लोग हैं, आम लोगों के बीच हम गए, वो भी कुछ कहने से बच रहे हैं। कोई स्पष्ट रूप से कहना है, उनका कहने का है कि आप कल तक इंतजार कीजिए, कल जब तस्वीर साफ हो जाएगी तब आगे पता चलेगा कि आखिर मैदान में कितने लोग हैं। क्योंकि फिलहाल तो अभी जो है, अगर चेतन बरागटा वापस करते हैं तो बीजेपी कांग्रेस में टक्कर है, अगर नहीं है तो इधर जो है बीजेपी के लिए दिक्कत साबित हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।